जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीवी। एसडीएम साहब जुट गए हमारे। सीओ साहब फोन किया, सीओ साहब का ऑफिस बगल में है, सीओ साहब पहुंच जाए। उचित दर विक्रेता ने उप जिलाधिकारी सिधौली पर मारपीट करने का लगाया आरोप। एक उचित दर विक्रेता ने उप जिलाधिकारी सिधौली पर मारपीट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि उचित दर विक्रेता राम सहारे यादव निवासी हीरपुर थाना सिधौली आज आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय अपने किसी निजी काम से गया था। पीड़ित ने बताया कि आपूर्ति निरीक्षक मंजूषा यादव से एक आदेश लेना था, किंतु आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अभी उप जिलाधिकारी ने साइन नहीं किए हैं, जिससे कागज नहीं मिल सका, किंतु कागज की फोटो खींच लेने की बात कही। कमरे की लाइट बार बार जल रही थी और बंद हो रही थी, जिसके बाद अचानक उप जिलाधिकारी सिधौली अजय कुमार सिंह दफ्तर आए और उन्होंने पीड़ित से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि उप जिलाधिकारी सिधौली अजय कुमार सिंह, उनका ड्राइवर तथा एक होमगार्ड ने उससे मारपीट की है। मामले की जानकारी होने पर भाजपा कार्यकर्तागण सिधौली तहसील पहुँचे। कुछ ही देर बाद सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत भी सिधौली तहसील पहुँचे। बताया जा रहा है कि पीड़ित कोटेदार भाजपा का कार्यकर्ता भी है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील सिधौली में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। कोटेदार के साथ क्या हुआ, आप पहले इस बयान को सुनिए और देखिए कि कोटेदार किस प्रकार से अपना दर्द बयां कर रहा है। आपका नाम क्या है? राम उचित दर विक्रेता राम सहारे यादव हीरपुर। आपका यह अभी तहसील में कुछ विवाद हुआ है, क्या विवाद है? पूरा शुरुआत विवाद का मैटर ये है कि हम अपने घर पे थे। हाँ। हमारे पूरनपुर का चयन हुआ था नया। जी जी। तो नया कोटेदार हमारे साथ पढ़ा हुआ था जी। उन्होंने कहा कि यार राम सहारे हमारे खातिर चले चलो, मैडम से कह दो, और जो है आप आते जाते रहते, आप पुराने हैं। हाँ। आज हमारे लिए टाइम निकाल लो पूरा दिन का, जो है हमारा कागज बनवा दो, क्योंकि हम कई दिन से परेशान हैं, जिस कारण कि साइन नहीं हो पा रहे हैं एसडीएम साहब के और उनके। ठीक, तो हम आए ऑफिस, सुबह से हम आ गए थे 9 बजे, फिर मैडम आई 9:30 पौने 10 बजे। मैडम आकर मैडम ने कहा कि आ गए हम, कहन हाँ, कहन ठीक है बैठिए, भीड़ थोड़ा निपटा लें, फिर तुम्हारा काम देखते हैं। फिर हमने कहा ठीक है, बैठे बैठे शाम हो गई। 4:30 बजे मैडम ने क्या किया, मैडम ने कहा कि राम सर ऐसा है, आप बैठिएगा। उसके बाद हम थोड़ा जांच पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहीं गई थी जांच करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब के आदेश है कि जांच करो जाकर, हम जांच करके अभी आते हैं, फिर तुम्हारा आदेश का पेपर देते हैं, आदेश हो चुका है, बन चुका तुम्हारा। हमने कहा ठीक, खुशी में हम बैठे रहे। फिर हमने कहा मैडम को फ़ोन किया, हमने कहा मैडम देर हो गई, ऐसा तो नहीं कि आप लखनऊ चली जाओ, हम यहाँ बैठे रहें। कहने ऐसा नहीं होगा, हमने कहा 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर वो आई, वो यहाँ आई, गाड़ी से उतरी, हम पीछे से आ रहे थे, गेट पे जो है हम मिले। तो मैडम ने कहा चलो ऊपर हमारी पर्स रखिए, आपके आदेश के बारे में बात करते हैं। तो पर्स मैडम ने उठाया, फिर मैडम ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, हम एसडीएम साहब से बात करके आते हैं आदेश के बारे में। जब एसडीएम साहब के यहाँ गई, हम ऑफिस में बैठे रहे। ठीक, हम बैठे, मैडम साहब जैसे गए तैसे हम पूछें, हमने कहा मैडम साहब का आदेश मिल जाएगा? तो कहें आज नहीं एसडीएम साहब बोल रहे हैं, कल मिलेगा। तो हमने कहा सुबह से बैठे, आदेश की कॉपी ही दिखा दो तो कुछ दिल को मान लो तसल्ली मिल जाएगी। सुबह से बैठे तो कहना काफ़ी दिखा दे, कहने लो अच्छा दिखा दें, एसडीएम साहब दिखाएंगे, गुस्सा ना जाए। तो हमने कहा दिखा दे, उसमें क्या गुस्सा है, ले तो जाएंगे नहीं, हम सुबह ले लेंगे, रात में क्या काम। फिर उन्होंने कापी दिखाया, उसके बाद कहें राम सरे बांध दो, अपना बैग उठाई और चल, वो सोची कि राम सरे बांध दिया फाइल और अपना चल दिए, लाइट ऑफ कर दी। तो हमने कहा फाइल नहीं बंद पाई, 2-3 पेज बांधना था ना, तो हमने कहा फाइल बंद नहीं पाई, अभी रखना, और लाइट ऑफ कर दी, ऑन कर दो। तो लाइट फिर ऑन कर दी, तो कहें बार बार आप ऑन करा रहे हो, जल्दी करो ना। एसडीएम साहब कहें कि फोटो वोटो तो नहीं खींच लो, चोरी तो नहीं। हम कहें अपना कागज का है चोरी। तो हमने कहा लाइट आप ऑन कर दी, लाइट मैडम ऑन नहीं गई, पर ये लोग पहुँच गए, मारे पीटे लोग। एसडीएम साहब जुट गए मारे। किसने आपको मारा है? एसडीएम साहब मारे, चट्ठा चौपट्टा लात गुस्सा। उसके बाद उनका ड्राइवर मारिस, उसके बाद वो जो है होमगार्ड कॉलर पकड़। तो हमने कहा कॉलर मत पकड़ो, हम कोटेदार हैं, ऐसा नहीं हम भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं, कहाँ भाग कर जाएंगे, हम चल रहे हैं। हाँ, आकर हमारा मोबाइल जमा करा लिए और इसका भी मोबाइल जमा करा लिया, कहीं पता ना चल जाए। फिर हम लोगों से ज़बरदस्त मान लो कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, डर में हम लोग बयान उनके खिलाफ लिखे, जौन बयान लिखाएं बोलकर, वहीं पे हम लोग साइन कर। इनका क्या नाम? आदर्श कुमार। पूछे भी नहीं, अपने आप से सब लिखे। आपको भी मारा पीटा है? और मैडम पे गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैडम पे क्या आरोप लगा रहे हैं? मैडम पे आरोप लगा रहे हैं कि मैडम भ्रष्टाचार करा रही हैं। तुम्हारी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मैडम को इन्होंने कहा कि कल से मैडम नहीं आएंगी यहाँ, मैडम नहीं बैठेंगी। तो जब मैडम गलत नहीं है, मैडम कुछ नहीं है, इन्होंने चाबी ले लिया, इन्होंने अपने हिसाब से कि कल से तुम काम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करने देंगे, ये धमकी दिया है एसडीएम साहब। हाँ,
चाबी भी ले लिया, मैडम रोते हुए ऑफिस से घर गई। अच्छा, उन पे ऐसा कोई उन पे आरोप कोई नहीं ब्लेम था। भी लगाया है? पहली बार एसडीएम साहब ने खुलकर आरोप लगाया, उल्टा से गालियां दी हैं मैडम को? मैडम को। हम उल्टा से जैसे अब हम क्या बताएं कैसे गाली दी जाती है, जैसे देहातों में औरतों को देते हैं सब, उस तरीके से मैडम को गाली दी है। तो आपने देखा कि कोटेदार ने बताया कि उप जिलाधिकारी सिधौली ने उनके साथ मारपीट की है। इसके साथ ही उसने अन्य भी आरोप लगाया। बताया कि वह मंजूषा यादव जो कि आपूर्ति निरीक्षक सिधौली हैं, उनके पास किसी काम से गया था। उसके बाद यह सब घटना हुई है। मामले की जानकारी होने पर विधायक मनीष रावत भी सिधौली तहसील पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि पीड़ित कोटेदार को उप जिलाधिकारी महोदय ने अपने दफ्तर में बंद कर रखा था। इतना ही नहीं, उप जिलाधिकारी पर उसने और भी गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि उप जिलाधिकारी सिधौली ने पहले उससे मारपीट की, उसके बाद में जबरदस्ती अपने दफ्तर में बंद कर लिया और जेल भेजने की धमकी देते हुए उससे फर्जी साइन करवा लिए और उससे एक बयान भी तैयार करवा लिया, जिसमें क्या लिखा है या उसे भी नहीं पता, क्योंकि उप जिलाधिकारी सिधौली ने यह बयान जबरदस्ती लिखवाया था। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत जब सिधौली तहसील पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उप जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय बंद था और पीड़ित कोटेदार उसके अंदर था। जब उन्होंने इस संबंध में कोतवाली प्रभारी ब्रजेश त्रिपाठी से पूछा तो उनका भी रवैया अच्छा नहीं दिखाई दिया, जिस पर विधायक जी काफी नाराज दिखे। आप भी सुनिए कि विधायक जी ने कोतवाली प्रभारी से क्या कहा। आज उससे बात की जा रही है तो अब एक नई ये भी तो शिकायत कर ही रहे हैं। नहीं वो है, आप नहीं बात ऐसी चीजें आवाज दबाई जाती है। इसके बाद फोन नहीं कर सके आप लोग और माननीय विधायक जी आ गए, इसका मतलब क्या? चुप रहिए सब लोग। आपको यानी कि आपको पहले नहीं बताया गया ना? मैंने पहले फोन किया है सीओ साहब को। क्यों सीओ साहब फोन किया? सीओ साहब का ऑफिस बगल में है, सीओ साहब पहुंच जाए। अरे मेरी बात सुनिए पहले आप। जब घटना की जानकारी हुई ऐसी बात है, मैंने कहा आप जाके पता कर लिए स्थिति क्या वहाँ पे। जब यहाँ पे वो लोग आए, कमरा बंद था, कमरा नहीं खोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग झूठ बोलने यहाँ पे आए क्या? आप बात कर रहे हैं, आप फिर दरवाजा बंद था। मैंने कहा रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था गुदलावा में, मैं कार्यालय बैठा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, क्या बात है। मैं जब आके मैं यहाँ बैठ गया, तब भी बहुत देर गेट खटखटाया गया, उसके बाद गेट खोला गया। उसके बाद जब अंदर से वो आया है तो खुद बता रहा, मुझसे बयान लिखाया जा रहा था। मैंने आपसे कहा आप आइए, आपने कहा 7-8 मिनट लगेगा मुझे आने में। तो आप ये कहते हैं मुझे फोन किया जाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फोन आप ही किया जाए। कोई एसपी फोन कर सकता है, कोई डीएम साहब फोन कर सकता है, ऐसा नहीं जरूरी आप फोन किया जाए आपको। किसको क्यों आप लेते हैं? हम फोन किया जाए हमको? आप ये बात आपको नहीं अच्छी लगी आपकी? आप उसकी मैं इसलिए नहीं आया। अरे मेरी बात, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि उस व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ है, जिसने गलत किया है, उसकी बात सुनी जाए, उसकी मदद की जाए। मैं इसलिए आया हूँ। मैं ये नहीं आया मैडम बताइए अभी मैं के साथ तो मैं इसलिए आया हूँ। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा और चीजें और भी पूर्व की चीजें घटित हुई हैं, मैंने डीएम साहब को समय समय पे लगातार अवगत भी कराया है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मैं इस तरह नहीं करने आया हूँ, किसी में गलत दबाव बनाने आया हूँ यहाँ पे। अगर किसी के साथ गलत हुआ, मैं इसलिए आया हूँ। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस सब पूरे मामले के बाद उप जिलाधिकारी सिधौली का बयान क्या है, आप यह भी सुनिए और देखिए कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। तो ये दिखा कि सप्लाई दफ्तर में कुछ चहल पहल थी, पड़ी। हम लोग बैठे, हम अपना काम कर रहे थे, हमारे पेशकार स्टेनो सब अपना पेपर्स वगैरह दस्तखत करा रहे थे, फौजदारी अलमत वगैरह। फिर देखा कि उसमें 2-3 लोग हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ठीक है अपना। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर उठी अपना बैग लेके 6:35-6:40 के वाक़या रहा होगा। उन्होंने लाइट ऑफ किया, दरवाजे तक आकर के दरवाजा बंद करने जा रहे हैं, तब तक उनके पीछे जो आदमी आ रहा था और धीरे से दबे पाँव बैग हुआ और मेज़ पर एक फाइल पड़ी थी, फाइल पैड में बंधी हुई थी। वो पैड खोल करके कुछ करने लगा, कैमरा निकाला, मोबाइल निकाला अपने उससे। तब मेरे यहाँ मेरे अर्दली और ड्राइवर, मैं जाने की तैयारी में था, अर्दली और ड्राइवर खड़े, तो मैंने कहा इस आदमी को बुला रहा है, क्या कर रहा है ये, कौन आदमी है। फिर ये लोग गए हैं और उसने फ़ोटो खींचा या नहीं खींचा ये तो अभी क्योंकि उसका मोबाइल देखने को नहीं मिला। पीछे से गार्ड वगैरह भी पहुँच गया, मैं भी पहुँच गया कि कौन हो भाई। फिर मैंने पूछा तो कहा कि ये है। हमने कहा फ़ोटो के अंधेरे में क्यों खींचा है? उसके पहले गार्ड वगैरह ने जो भी अपना वो किया हुआ है, ड्राइवर अर्दली ने। फिर उसको मैं ले आया, मैंने कहा अच्छा तुम यही बयान दे दो कि क्या कर रहे हैं। बताया उसने कि मैं साहब कोटेदार हूँ, आया था और इनके साथ आया था, जयपुर का कोटेदार हूँ, नाम कहा है, मेरा नाम हमने कहा
तो मैंने अपने कमरे में बैठा। कोटेदार द्वारा आप पे अग्रणी ड्राइवर और आप पर मारने का आरोप लगाया गया है, क्या ये सब पता है? नहीं, सत्य नहीं है। ठीक है, वो ये चीज़ गलतफहमी में सोच समझ के अगर किसी ने वो कर दिया होगा, क्योंकि ये संदिग्ध लगा है हरकत। जब तक लाइट जलती रही तो बैठे रहे। कोटेदार का इल्जाम है कि एसडीएम साहब ने कमरे में बंद करके मुझसे लिखवाया और मुझको मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सभी लोग थे और ये बात हो रही थी। पहले तो बयान की कोई बात नहीं, फिर ये हुआ कि बेटा ये गलत किया हो, अच्छा चलो तुम कर क्या रहे थे। कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये घटना तुम दबे पाँव अंधेरे में जाके जैसे कोई फाइल वो कर रहे हो, कोई मिसप्लेस हो सकती है फाइल। तो उसने कहा कि नहीं साहब मैडम ठीक खड़ी गेट पर और ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उसके साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई या मैन हैंडलिंग हुई है जो भी, वो इस गलतफहमी में कि कोई प्राइवेट आदमी या बाहर का आदमी चोरी से कर रहा है, और ये उसकी हरकत भी गलत थी। विधायक यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या मतलब? अब विधायक जी को किसी ने बताया होगा कि साहब वहाँ कार्यकर्ता है, इसके साथ कुछ हुआ है ऐसा भी, तो विधायक जी और उनके समर्थक कार्यकर्ता लोग थे अपना, चीज़ें तो हमने क्लियरफाई कर दिया उन लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, गलती बस इस आदमी से यही हुई है। ये जब लाइट जला अपने सप्लाई इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, उस समय फाइल उनकी जिम्मेदार थी अधिकारी, वो उनकी उपस्थिति में अगर ये कोई चीज़ फोटो कॉपी करा रहे होते, फोटो खींच रहे होते, तो उसको किसी कोई आपत्ति नहीं। नाम क्या है कोटेदार का? राम सहारे, हीरपुर का कोटेदार है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि एक तरफ कोटेदार उप जिलाधिकारी पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उप जिलाधिकारी सिधौली भी अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी सिधौली ने बताया कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है तथा जिलाधिकारी महोदय की बात विधायक जी से भी करवा दी गई है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की बात कही है।